फेक खबरें और जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी बखेरना उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है जो वो करते रहते हैं। दो बहुत इम्पॉर्टेंट फेक न्यूज़ जो है, बल्कि तीन जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई, और वो इसलिए की गई कि जब मैंने परसों सवात के वाक़े के ऊपर जो है वो चंद सवालात उठाए, और यकीन मानिए मैं आज भी कह रही हूँ कि सवात के वाक़े के ऊपर सियासत करना ना कभी मकसूद था ना हो सकता है। हम वो सियासी गिद्ध नहीं है, ये सियासी गिद्ध लाशें ढूंढ रहे होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून को जो है वो लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो है वो कुछ न किसी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आनी होती है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं होता। सबसे पहले ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई, और उस ऑडिटर जो रिपोर्ट है, अंसार अब्बासी साहब जो एक बड़े हमारे मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने वो रिपोर्ट शाया की, और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। पहली तो बात यह है कि ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊँ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या कहते होते हैं, और इसके साथ ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या, समझ नहीं आती क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहबा के नाम से और उससे जो है वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल था कि शायद जो है वो इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकालें हर चीज़ के अंदर से। और मज़े की बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोनेसलाई। ये द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द कंप्लायंस ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इन सम केसेस ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाज आल्सो कंडक्टेड। और ये वो दौर है परवेज इलाही का जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके ऊपर डिटेल से पहले कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, हर महकमे के अंदर मुख्तलिफ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी अदायगियाँ हुई होती हैं, उन सब का ऑडिट होता है, और उसके अंदर वो देखते हैं बेज़ाब्तियाँ क्या हैं, और वो बेज़ाब्तियाँ सेटल हो जाती हैं। जिनके ज़िम्मे सरकारी मुलाजमीन के अगर किसी ने अपने तजावुज़ किया है, उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, उसको पेमेंट वापस देनी पड़ती है। अगर कोई जो है वो किसी जगह पर कोई और इशू हुआ है, उसको सरकारी मुलाजिम को वो करनी पड़ती है। अदरवाइज वो पहले ही डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर PAC में जाती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है हर सूबे की, और अकाउंट्स कमेटी के अंदर जाकर वो फाइनल फोरम होता है जहां पर जाकर ये ऑडिट पैराज या तो एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसके अंदर लोगों को उस गुनहगार जो है वो डिक्लेयर करती है, और फिर हुकूमत जो है अगर उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करती है। सो अभी तक जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये PAC के पास अभी नहीं पहुंची है, और जैसे ही PAC इसको फाइनल करेगी उसके ऊपर अगर जो चीज़ें सेटल नहीं होंगी, यकीनन उनको मुर्द इल्ज़ाम जो है वो जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि हमसे सवाल वो पूछते हैं जिनका अपना, एक तो कहते हैं ना गिरेबान या दामन, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशा खाना खाने के चक्कर में अंदर है, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत 190 मिलियन पाउंड, और आपको पता है ना 5 कैरेट से कम के हीरे जो है मौसूफा को पसंद नहीं आते थे, और जो है वो मिलिट्री ऑफिस जो हमारा भेजेगा वज़ीर आज़म हाउस से जो भी मिलेगी चीज़ें भेजी जाएंगी, बस उसके आने का रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप सुन चुके हैं ना। वो अभी भी डायमंड के जो सेट है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, अगलों ने दर्ज नहीं कराया कि हमें ये तोहफा मिला है, वो हमसे सवाल पूछते हैं। सीरियसली इसके लिए सही जो है वो किसी मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, उसकी यहाँ मेराज पे होना चाहिए उस लफ्ज़ की
जो जो अपने इस जो है वो इस आलम में दूसरों से सवाल पूछें। पीटीआई के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ लाई हूँ जी, जिसमें 40 जो सरकारी वजारतें और महकमे हैं उसमें 270 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ करप्शन थी, जिसमें जाली रसीदें, अल्लाह दे फजल नाल जाली रसीदें, हाँ जी, इनके पहले दौर में भी जाली रसीदें निकल के आई थी और 12.56 अरब रुपए की, मैंने तो इतने पैसे भी नहीं समझ में आते कितने होते हैं, बहरहाल इनकी जाली रसीदें भी आई थी। सरकारी इदारे जो है वो 17.96 बिलियन का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को दे ही नहीं सके, रिकॉर्ड भी नहीं दे सके। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं जो करप्शन की, और वहाँ पर किसी और की हुकूमत नहीं है। पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है, और उसमें जो सवात में जो हुआ उसके बाद वो कल परसों से जो है वो फेक वीडियोस लगा रहे हैं। अभी वो 3 साल पहले की जो है वो जनरल अस्पताल की एक वीडियो है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो वीडियो लगा के कह रहे हैं, अच्छा एक ने वो कई पूछ रहे हैं कहाँ है उज़्मा बुखारी। उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग डालने के लिए, और आपको ड्राई क्लीनर्स पे छोड़ के आने के लिए ये बैठी है उज़्मा बुखारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र यह है, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था आफात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सवाल यह है कि क्या हुकूमतों ने उससे सीखा, क्या आपने पिछले साल से अगले साल को बेहतर करने की कोशिश की। लाहौर के अंदर पिछले साल जो बारिश की सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में बहुत खुशी और फ़ख्र है कि इस साल वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने एक साल के अंदर जो अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वो हो या सीवरेज का निज़ाम हो, इस वक्त भी लाहौर का आधा लाहौर रिवैम्प हो चुका है, आधा जो है वो इस माली साल के अंदर होने जा रहा है। पंजाब के 140 शहर इस साल वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तमाम रिवैम्पिंग, उनके सीवरेज से लेकर उनकी गली महलों से लेकर और सड़कों तक हर चीज़ जो है वो रिवैम्प होने जा रही है इस माली साल के अंदर। और वही नशेबी इलाके जो घुटनों पानी तक डूबते हैं, फैसलाबाद में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होने जा रहे हैं। और फैसलाबाद के लिए मैंने लास्ट में आपको कहा था इस साल आपके लिए जो है वो खुशखबरी मेट्रो की भी लेके आई हूँ, और इंशाल्लाह इस साल जुलाई के एंड पे आपका जो है मेट्रो पे काम शुरू हो जाएगा फैसलाबाद के अंदर। सो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है, ये पूरे पेजेस भरे में मेरे पास, ये प्रिंट हुई हुई इनके कारनामे और करतूत, ये है पहली जो ये 40 डिपार्टमेंट्स की वो है। उसके बाद ये सुनामी, याद है ना आपको, ट्री सुनामी, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद ये बुज़दार साहब अपनी खूबसूरत सी शक्ल के साथ जो है PSC लॉन्चेस प्रोब इनटू PTI करप्शन केसेस, ये मौजूद है। यार ये पूछेंगे हमसे सवाल सीरियसली, और दूसरों को बात करने से पहले जो है वो इनको बिल्कुल गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं आती। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं पहले कर लूँ, बाद में डिटेल जो है वो करेंगे। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड ख़त्म कर दिया जी। हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो उस वक़्त जो KPK की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था, और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के 2 रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरीम नवाज की तस्वीर देखने से तकलीफ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए। सो उसके ऊपर हकीकत ये है कि जो निजी अस्पताल हैं, मुझे वैसे बहुत इख्तलाफ है उसके ऊपर कि निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है ख़वातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पर जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पताल जहाँ पर हर एक आउटडोर से लेकर तमाम फ्री घर अद्वियात पहुँचाने से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सरगोदा की कार्डियोलॉजी नया अस्पताल, 1 साल के अंदर आपने कभी इतना बड़ा अस्पताल बनते देखा है या सुना है? 1 साल में उसकी जो आउटडोर है कार्डियोलॉजी का उसने अपना काम शुरू कर दिया है।
और इंशाल्लाह ताला जो पहला पब्लिक सेक्टर का जो 1000 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह ताला वो भी बनने जा रहा है। इसी दिसंबर में वो भी अपना आउटडोर शुरू कर देगा। सो ये एक फिर एक फेक न्यूज़ फैलाई और कहा कि जी सेहत कार्ड कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। और ये अगर वाजिबात अदा ना होते तो सेहत कार्ड वैसे बंद हो जाता। ये आसान होता, वाजिबात अदा ना करते सेहत कार्ड बंद हो जाता। 22 अरब रुपया उन्होंने जमा कराया है कि ये सेहत कार्ड जो है ये चलता रहे और कोई भी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है कहीं पर अद्वियात के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो हेल्थ कार्ड के मद में जो कीमत है वो महकमा जो हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो अदा करेगा। सो ये एक फेक न्यूज़ है। दूसरा, जो सवात के अंदर नालायकी, गफलत और बेहिसी के तौर के ऊपर जो 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ा एक टीले के ऊपर, और जब उस पर सवाल उठाया तो अब गिद्ध जो है वो सोचने लगे ओहो कहाँ से लाशें ढूंढ के लाएं, चले लाशें पता करते हैं, चल के पता करें लाशें कहीं से मिल जाएं। मिला क्या कि साहिवाल के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि जी 20 बच्चे जो है पाकपतन के अंदर उनकी जो है वो डेथ हो गई है। बात यह है कि ये जो मैंने जैसे कहा कि अपनी गफलत और नालायकी छुपाने के लिए आपको इस हद तक गिरना पड़ता है कि आप जो है वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आपको याद होगा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो एसी की ख़राबी की वजह से गैस लीक हुई थी जिसके अंदर जो है वो 11 बच्चे जो है वो जान से गए थे। चीफ मिनिस्टर खुद गई, जाकर वहाँ पर जो है लोगों को हथकड़ियाँ लगवाईं और फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है जुलूस निकलता रहा। उनके सीएम ऑफिस के बाहर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं जिनको निकाला गया था वो आके यहाँ बाहर जुलूस निकालते रहे। उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर कोई गफलत करेगा वो नहीं बचेगा। अब ये जो बच्चों की हलाकत का मामला है, इतनी अफसोसनाक बात है।